स्वतंत्रता आंदोलन के अगली कड़ी में असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, गांधी जी द्वारा क्यों शुरू किया गया ज्यादा से ज्यादा आंदोलन। तो गांधी जी पर देश की संपूर्ण जनता विश्वास करती थी, यहाँ तक कि गांधी जी को भारत के लोग भगवान मानते थे। असहयोग आंदोलन जो हमारे देश में शुरू हुआ, इसके 7 मुख्य कारण थे। ये 7 मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण था युद्धोत्तर भारत में असंतोष। युद्धोत्तर, युद्ध उत्तर यानी युद्ध के बाद। तो भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को और भारतीयों के नेता महात्मा गांधी को विशेष तौर पर यह आश्वासन दिया गया था कि जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हो जाएगा तब हम भारत को आजाद कर देंगे, स्वराज्य भारत को वापस कर देंगे। इस कारण से भारत के लोग गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, ब्रिटिश सरकार का। लेकिन जब अंग्रेजों की विजय हुई, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई, तो भारत को आजादी दिलाने के बजाय उल्टे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को भेज दिया कि जाकर वहां सत्ता में सुधार की बात कीजिए। कहां हमको आजादी मिलनी थी और कहां सत्ता सुधार की बात होने लगी। भारत के लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। लोग कहे कि अब अंग्रेज ऐसे मानने वाला नहीं है, ये पक्का थुथुर है। हम लोगों को वादा भी कर दिया और वादा खिलाफी भी कर दिया। दूसरा कारण था अकाल एवं महामारी। 1917 ईस्वी से ही भारत में अकाल पड़ने लगा था, सुखाड़ हो गया था और प्लेग फैलने लगा संपूर्ण भारत में। तो ऐसी परिस्थिति में जब अकाल, सुखाड़, महामारी हो जाएगी तो सरकार मदद करेगी लोगों को कि मदद नहीं करेगी? लोगों को करेगी ना। और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कोई मदद नहीं कर रही थी, न यहाँ प्लेग में कोई मदद कर रही थी, न सुखाड़ में और अकाल में कोई मदद कर रही थी। इसलिए भारत के लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति और असंतोष फैल गया था। तीसरा कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, काला कानून। एक तो हमें आजाद करना चाहिए, ऊपर से वो कानून बना दिया कि जिस पर भी मन करे उस पर सिर्फ बिना किसी आरोप के उठा के जेल में बंद कर देंगे, बिना केस चलाए हुए शक के आधार पर उठा के बंद करेंगे। शक रही होगा तो ये उम्र का बंद कर देंगे। तो ये एक और काला कानून हो गया। तो ये भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। इससे और लोग क्रोधित हो गए कि मांग कहाँ कुछ देना चाहिए तो ये उल्टे और ले क्या रहा है, मतलब कि ऐसा ऐसा कानून ला दे रहा है कि हम लोगों को परेशान करके छोड़ दे रहा है। तो अगला था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत के लोग क्या कर, भारत के पंजाब के खासकर लोग और भी देशों से, दूसरे राज्यों से भी कुछ लोग गए हुए थे। तो सब लोग जलियांवाला बाग में बैठकर सभा कर रहे थे। जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया, वहां भी काफी लोग मर गए। तो भारतीयों में और खलबली मच गई और खून का बदला खून लेने के लिए भारत के नौजवान उत्प्रेरित हो गए। तो स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा ये दोनों बदल दिया। लड़ाई जो चल रही थी ना, इस लड़ाई की दशा भी बदल गई, दिशा भी बदल गई। अब दूसरी तरफ दिशा मुड़ गई लड़ाई की। उसके बाद हुआ निरंकुश शासन की समाप्ति। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस, यहाँ पर निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई और साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। लेनिन के नेतृत्व में, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। और उस साम्यवादी सरकार के गठन होने के कारण रूस बहुत सारे राष्ट्रों को आजाद कर दिया। तो भारत के लोगों को लगा कि अगर हम इस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ नहीं दिए होते, अंग्रेज हार गया होता तो हम लोग भी आजाद हो गए होते कि नहीं। इसलिए और खीस बढ़ गया। तो लोग आंदोलन के लिए मन में सोचने लगा, दिमाग में अब आंदोलन लोगों के फैलने लगा। कुछ फैलेगा तब ना आंदोलन होगा, तो माइंड में फैलने लगा। अगला कारण था मूल्य वृद्धि। लड़ाई में जो खर्चा हुआ, ये युद्ध में संपूर्ण प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो लड़ाई में खर्चा होता है कि नहीं। जब खर्चा हो गया तो खर्चा अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार कहां से लेगी? तो वह भारत के लोगों पर और टैक्स लगा दिया। ये केवल लेखा पैसा ला, किस तरह से पैसा ला। एक तो मर रहा है लोग प्लेग से, हैजा से, साथ हैजा नहीं था, मतलब प्लेग था, उस समय महामारी फैली हुई थी। दूसरी बात की वहां अकाल पड़ा हुआ था, तो लोग तो मर रहा था, उससे परेशान था। ऊपर से आप टैक्स बढ़ा दीजिएगा, लोगों से पैसा वसूल लगेगा। अब लोग क्या करेगा, और किसी आएगा कि नहीं किसी आएगा। तो यह क्रोधित हो रहा था और संपूर्ण भारत में जो स्थिति पैदा हो रही थी वह भारतीयों को आंदोलन के लिए उत्प्रेरित कर रही थी। अंतिम कारण था खिलाफत आंदोलन। खलीफा का पद होता था तुर्की में,
तो खलीफा जो था उसको पूरे दुनिया के मुसलमान अपना धर्म गुरु मानते थे। और ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने ये खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, कहा कि ऐसे खलीफा वलीफा नहीं होगा। अब उसके विरोध में पूरे देश के मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान क्रोधित थे। तो भारत के भी मुसलमान क्रोधित थे। तो भारत में गांधी जी घूम घूम कर मुसलमानों को जगाने लगे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, खलीफा का आंदोलन समाप्त कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो खलीफा के पद को जो समाप्त किया, इसके कारण खिलाफत आंदोलन हुआ। खलीफा के पद को बरकरार रखने के लिए कौन सा आंदोलन किया गया, खिलाफत। तो इतने सारे जो कारण थे, इन्हीं के कारण असहयोग आंदोलन का प्रारूप तय हुआ और असहयोग आंदोलन हमारे देश में शुरू हो गया। असहयोग का मतलब अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। फिर इसके बाद बताएंगे कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे। ठीक है।